यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार प्रियो। आइए परमेश्वर की आराधना हम आरंभ करेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं, आप हमारी चट्टान हैं जिस पर हम खड़े होकर प्रभु परमेश्वर पिता बड़ी दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है और वही हमें छुटकारा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमारा भरोसा तुझ पर है, हमारा ईमान तुझ पर है क्योंकि आप हमारे आधार है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु परमेश्वर, इस विकट समस्या के समय में, विपरीत परिस्थितियों में हम अपना ईमान तुझ पर रखते हैं। आप ही हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करें पिता परमेश्वर। इस समय जबकि ऑनलाइन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें से प्रत्येक मसीह विश्वासी गण आपकी संगति में हैं, आप हमारे साथ हो। आप प्रभु जी अपनी आशीषें हमें प्रदान करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। वचन के प्रत्येक शब्दों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप हमें शांति दें। वह किसी मनुष्य की ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से प्रभु परमेश्वर पिता निकला हो और हमारे जीवन के लिए आत्मिक उत्थान का कारण बन सके। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता, इस संपूर्ण आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम यह विनती करते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, इस समय परमेश्वर पिता के नाम की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। गीत पुस्तिका से गीत क्रमांक 316। गीत क्रमांक 316। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूं। हम इसे गाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। तू मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। तू मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो तेरा शक्तिमान, सनातन की चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सनातन की चट्टान है और उस पर हम खड़े रहकर बड़ी दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर की आस्था में, उसके विश्वास में हम स्थिर रह सकते हैं। आइए इस समय हम पवित्र शास्त्र से एक स्थल को निकालेंगे। भजन संहिता की पुस्तक, उसका भजन क्रमांक 57। भजन संहिता की पुस्तक, उसका भजन क्रमांक 57, Psalm 57। और उसे मैं आप लोगों के लिए शास्त्र पठन करूंगा और आप इसे अपने स्थानों पर पढ़ भी सकते हैं और आप उसे देख भी सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक
मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और उन जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमेन। परमेश्वर पिता अपने इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। प्रियो, आइए प्रियो, इस समय वचन में जाने से पूर्व हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और उसका गुणगान हम गाएंगे। और इस समय हम एक कोरस गाएंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। और इस विपरीत परिस्थिति में, विषमतम परिस्थिति में प्रियो, इस कोरस को जब हम गाते हैं, निश्चय बड़ी दृढ़ता पूर्वक, विश्वास और ईमान के साथ में हम इसे गाएं और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमारे साथ में रहेगा। और उसने वचन में यह प्रतिज्ञा दिया है, मैं नहीं कभी तुम्हें त्यागूंगा, ना ही कभी तुम्हें छोड़ूंगा, वरन जगत के अंत लो सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। तो आइए प्रियो, हम इस कोरस को गाएंगे। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। ओ यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और सचमुच में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सदैव सदैव आप हमारे साथ में रहेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारी आत्मा, प्राण और देह को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित किया है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर हम इससे प्रत्येक को शुद्ध पाकर पवित्र कर, हमारे पाप, हमारे अपराधों को तू क्षमा कर और हमेशा तू अपनी निज प्रजा बनाकर अपने सन्मुख हमें रख। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आशीष हमें से प्रत्येक पर बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से विनती करते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड,
जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के पवित्र दिन के लिए, विश्रामवार के लिए, कि परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया कि हम ऑनलाइन के समय परमेश्वर के वचन को और प्रभु की आराधना, उसके वचन को हम प्रचार कर सके। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रियो, सचमुच में हमने इस गीत को गाया कि प्रभु यीशु मसीह वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वरन जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ में रहेगा। चाहे हमारे जीवन में आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, संकट आ जाए, महामारी आ जाए, चाहे कितनी बड़े क्लेश क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। प्रियो, कि सचमुच में हम परमेश्वर की महिमा और उसका धन्यवाद करने वाले हो सके। आइए कुछ वचन को हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 31 साम्स 31 वचन 1, 31 अध्याय वचन 1 मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होने ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57 में पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आप सबों को फिर से जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच सके। और परमेश्वर के वचन यहां पर इस प्रकार से हमने यहां पर पढ़ा। प्रियो, दो वचन को हमने पढ़ा, भजन संहिता 31 वचन 1 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57 को हमने यहां पर पढ़ा। और यहां पर मैं अपना इस सुबह के समय टॉपिक देना चाहता हूं, ट्रस्ट गॉड एंड थैंक गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर का धन्यवाद दो। प्रियो, सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब हम देखते हैं प्रियो, हम इस समय लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, कोरोना वायरस से पूरा दुनिया जो है ग्रसित है, और इस समय में हम किसकी ओर ताकते हैं, हम किसकी ओर से सहायता मांगते हैं, किसकी ओर हम मुंह फेरते हैं, किसकी ओर से हम सहायता मांगते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। हे परमेश्वर, मैं अपना भरोसा, संपूर्ण भरोसा आप पर मैं रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर, यदि मैं आप पर भरोसा रखूंगा, यदि मैं आप पर ईमान रखूंगा, तो मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा, मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होऊंगा। जब प्रियो आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में कभी भी आपको और मुझे कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। प्रियो, तो हमको, आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा क्यों करना है, परमेश्वर पर भरोसा क्यों रखना है। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा क्यों रखना चाहिए? Why we need to trust God? परमेश्वर को, आपको और मुझे परमेश्वर पर क्यों भरोसा रखने की जरूरत है? इस कठिन परिस्थितियों में, लॉकडाउन के समय में, इस भीषण गर्मी के समय में, बीमारी के समय में, इस संकट काल में आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रियो, जब आप और मैं भरोसा रखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को, आश्चर्य कर्मों को वो करना चाहता है। प्रियो, तब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे और कुछ बातों को परमेश्वर आपको और मुझे यहाँ पर सिखाना चाहता है। प्रियो, जब आप और मैं भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या, कौन कौन सी चीजों को वो देना चाहता है। प्रियो, जिस प्रकार से जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, तो पहली बात, परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो उपाय करेगा। आपको और मुझे किसी और की ओर सहायता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए वो उपाय करेगा। जिस प्रकार से भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो कभी भी आपके जीवन की एक एक आवश्यकताओं को और मेरे जीवन की एक एक आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। प्रियो, जिस प्रकार से भजनकार फिर कहता है 34 अध्याय भजन संहिता 34 का 10 में, वहां पर वो कहता है कि जवासियों तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की खोजियों को किसी भली वस्तुओं की कमी और घटी नहीं होगी। परमेश्वर की डरवैयों को किसी बात की कमी और घटी नहीं होगी। प्रियो,
आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है प्रियो, और वो एक एक बातों को हमारे जीवन में, एक एक नीड्स को, एक एक जरूरतों को वो पूरा करेगा प्रियो। हम ये चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर हम दे दे, परमेश्वर को डाल दे, क्योंकि वो आपकी और मेरी चिंता करता है प्रियो, क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसने हमको बनाया है प्रियो। जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, उत्पत्ति अध्याय 22 का 8 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर अब्राहम के लिए वहां पर उपाय करता है प्रिय। वचन 14 को वहां पर पढ़ते हैं तो अब्राहम वहां पर कहता है कि यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा जायरा, लॉर्ड माय प्रोवाइडर। सो प्रियो, हम देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को लेकर, वो बलिदान के लिए लेकर उस पहाड़ में, उस पर्वत में जाता है, परंतु वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर ईमान करता है, और परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। तो वो परमेश्वर जिसने अब्राहम की अगुवाई की, अब्राहम को उसने सब कुछ दिया, वैसे यदि आप और मैं अटूट विश्वास और भरोसा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे तो वो हमारे जीवन की एक एक नीड्स को, एक एक आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा प्रियो। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। फिर भरोसे की बात यह है, यदि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो अपनी भलाई को हमारे जीवन में वो प्रकट करेगा प्रियो। वो अपनी भलाई को, अपने गुडनेस को, अपने मर्सी को, अपनी दया को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। जिस प्रकार से रोमियो की पत्री अध्याय 5 का 8 हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट किया कि प्रियो, जब हम पापी ही थे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रियो, वो वफादार है परमेश्वर, वो ईमानदार परमेश्वर है। प्रतिदिन हमारे जीवन में वो विश्वास योग्य बना रहता है। यदि आप और मैं हालांकि परमेश्वर के प्रति ईमानदारी नहीं रखते हो, परंतु परमेश्वर प्रतिदिन आपके जीवन में और मेरे जीवन में फेथफुल गॉड, ही इज अ फेथफुल गॉड, ही इज अ वंडरफुल गॉड। वो अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। और जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो अपनी उपस्थिति से आपको और मुझे भरता है। जिस प्रकार से हमने गीत को गाया कि यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़े तूफान आने से वो कभी भी आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे महामारी पड़ जाए, चाहे बीमारी आ जाए और दुनिया जो उलट पुलट क्यों ना हो जाए प्रियो, वो आपको और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया है प्रियो कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 का 20 में लिखा हुआ है कि वो आपको और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा प्रियो। वो अपनी उपस्थिति से आपको और मुझे, अपने परिवार को, हमें को, एक एक लोगों को वो परिपूर्ण करके अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेजेंस से वो आपको और मुझे भर देगा प्रियो। हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिस प्रकार से दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था प्रियो, जब गोलियत जो इस्राएल परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, उनको चुनौती दे रहा था, तब दाऊद वहां पर जाता है और कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है और कहता है कि मैं तुझे आज खत्म कर डालूंगा। मेरे पास तो तलवार नहीं, मेरे पास तो ढाल नहीं, परंतु मैं यहोवा के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे पास में आता हूं। और दाऊद वहां पर जाता है और उसे मार गिराता है प्रियो। वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर पर ईमान करते हुए उसने उस चुनौती को पूर्ण किया और परमेश्वर ने उसको वहां पर विजय दिलाया प्रियो। यदि आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखेंगे प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी एक विक्टोरिया देगा। एक परमेश्वर आपको और मुझे भी एक विजय, हमारे जीवन में एक विजय को देगा प्रियो। और जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और आपके जीवन में और मेरे जीवन में शांति देता है, क्योंकि उसके नाम अर्थ होता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जा रहा हूं जो संसार नहीं दे सकता। इसलिए प्रियो, जब हम दुनिया को देखते हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास प्रॉपर्टी है, लोगों के पास सब कुछ है, परंतु उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में कंफर्ट नहीं है। परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, यदि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उनके पास में प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। तो जिस प्रकार से वचन कहता है
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाऊंगा। हे बोझ से दबे और थके लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते प्रियो, तो परमेश्वर अपनी शांति को, अपने विश्राम को हमें देता है प्रियो। बहुत से बड़े बड़े लोग जो हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन उन्हें नींद नहीं आती प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमको एक अच्छी नींद देता है, परमेश्वर हमको सब कुछ देता है प्रियो, वो कभी हमको छोड़ता नहीं। इसलिए प्रियो, हम विश्वासी भाई बहन, हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, भरोसा करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे प्रियो। और जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में मुहैया कराएगा। जिस प्रकार से भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी नहीं होगी, परमेश्वर ने दाऊद की इच्छाओं को, दाऊद की एक एक कमी घटी को, एक एक नीड्स को परमेश्वर ने पूर्ण किया। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके लिए उपाय किया, तो वो क्यों ना परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके फाइनेंशियल नीड्स को, मेरे फाइनेंशियल नीड्स को क्यों ना पूरा करेगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आजकल अज्ञान एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं प्रियो। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, अपने वायदे के अनुसार वो काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा हम रखने पाए, क्योंकि जिस प्रकार से वचन भी कहता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता वचन में कहते हैं अध्याय 17 का 7 में, परमेश्वर धन्य है व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना आधार मानता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर हम भरोसा रखने पाए, इस कठिन परिस्थिति में है, हम इधर उधर ना ताकने पाए, इस कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर देखने पाए। और जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें कभी लज्जित करता नहीं। और वचन भी कहता है भजन संहिता 121 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर हम भरोसा रखने पाए और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को करेगा। और इस परमेश्वर पर विश्वास भरोसा करते हुए आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, और आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के उस मिरेकल्स को, उस अद्भुत काम को, उस आश्चर्य कर्म को हम देखेंगे, और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की गवाही होगी और परमेश्वर की महिमा होगी, और हमारे जीवन से आप और मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा 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 करने वाले होंगे प्रियो। तो पहली बात हम यहां पर देखें कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखना। आपको और मुझे परमेश्वर पर हमेशा हमेशा भरोसा रखना चाहिए प्रियो। दूसरी बात, आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा वचन को प्रियो, 1 कुरिन्थी अध्याय 15 का 57 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक्स टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। क्यों परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? क्यों परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई किया? क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई किया? उन बातों को हमको देखना है, उन बातों को हमको ऑब्जर्व करना है कि पिछले समय में अभी तक परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया। जब से आपका जन्म हुआ, जब से मेरा जन्म हुआ, तब से लेकर परमेश्वर ने आपकी सहायता की, मेरी सहायता की, आपकी अगुवाई की, मेरी अगुवाई की, आपको मार्गदर्शन दिया, मुझे मार्गदर्शन किया, और ऐसे अद्भुत कामों को परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में किया है प्रियो। इस बात के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। परमेश्वर का हमको धन्यवाद क्यों करना है प्रियो? इफिसियों की पत्री अध्याय 1 का 7 में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, छुटकारा, परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह को कि उसने हमको छुटकारा दिया है, उसने हमको छुड़ाया है, उसने हमें डिलीवरेंस किया है प्रियो। कहां से परमेश्वर ने हमको डिलीवरेंस किया है? कहां से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है? जब आप और मैं पाप में पड़े हुए थे, जब आप और मैं गुनाह में पड़े हुए थे, जब आप और मैं शैतान की बंधुआई में पड़े हुए थे, जब आप और मैं शैतान के जंजीरों में पड़े हुए थे, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझे छुड़ा लिया। आपको परमेश्वर ने और मुझे परमेश्वर ने, हम सबों को परमेश्वर ने छुड़ा लिया, छुटकारा दिया, एक डिलीवरेंस दिया है, ताकि आप और मैं उस शैतान के जंजीरों से छूट सके, आजाद हो सके, फ्री हो सके, स्वतंत्र हो सके। परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है प्रियो। 1 यूहन्ना अध्याय 1 का 7 में परमेश्वर को हमको धन्यवाद इसलिए देना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हर एक पापों से, हर एक गुनाहों से, हर एक सीन से, हर एक पाप से आपको और मुझे शुद्ध करता है प्रियो, प्योर करता है, होली करता है,
सेंटिफाई करता है प्रियो। जब आप और मैं गुनाह में पड़ जाते हैं प्रियो, तो हमारा शरीर जो था, हमारा जो बॉडी जो था, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स, एक एक अंग, एक एक ऑर्गन जो थे, वो गुनाह से भरे हुए थे प्रियो। क्योंकि हमने सोच में, हमारे विचार में, हमारे बुद्धि में, हमारे दिल में, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट से आप और मैंने परमेश्वर के प्रति ऐसे गुनाह को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था प्रियो। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, जो प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को आपके लिए और मेरे लिए बहाया, उसके द्वारा आप और मैं शुद्ध हो सके प्रियो, आप और मैं पवित्र हो सके प्रियो, आप और मैं प्योर हो सके प्रियो। ये परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों को, मेरे पापों को उसने मिटा दिया, हमारे गुनाहों को परमेश्वर ने मिटा दिया। उसने हमें होली बनाया है, जिस प्रकार से वचन कहता है कि होली बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ बिताए। इब्रानियों के पत्री अध्याय 9 का 22 में वहां पर वचन में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रयास सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं। इसलिए प्रियो, हमको परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि उसने हमको छुटकारा दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए हमको देना है कि उसने हमको हमारे सारे पापों से उसने हमको शुद्ध पाक पवित्र किया है। परमेश्वर का हमको धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि उसने हमें क्षमा किया है, उसने हमें क्षमा किया है प्रियो। इब्रानियों के पत्री अध्याय 13 वचन 12 में इसी कारण यहां पर लिखा है, इब्रानियों के पत्री अध्याय 13 का 12, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया प्रियो। और एक और वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 5 में, जो हमसे प्रेम रखता है और जिससे अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है प्रियो। सो इन बातों को आप और जब मैं देखते अपने जीवन में कि प्रियो, हमारा जीवन जो पाप से भरा हुआ था, जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने उल्लंघन किया और परमेश्वर की उन विधियों को जो परमेश्वर ने उनको दिया था उनको तोड़ दिया और उनके जीवन में गुनाह आ गया प्रियो। और गुनाह और पाप पूरे दुनिया में फैलता गया और हम सब प्रियो पाप में पड़े गए। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसने हमको छुटकारा दिया है, जिसने हमको छुड़ाया है, जिसने हमारे पापों को शुद्ध किया है, हमारे पापों को धोया है, जिसने हमें क्षमा किया है, जिसने आपको और मुझे पवित्र किया है, जिसने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। और सबसे मुख्य और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दिया है प्रियो। आज के लोग, पूरे दुनिया के लोग उद्धार पाने के लिए इतनी कोशिश और प्रयास को वो करते हैं ताकि उनको उद्धार मिल सके। अलग अलग जगहों पर वो जाते हैं प्रियो ताकि उनको उद्धार मिल सके। अलग अलग ऐसे कार्यों को वो करते हैं ताकि उनको उद्धार, उनको सैल्वेशन मिल जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमको बचाने के लिए संसार में आया, हमसे प्रेम करने के लिए संसार में आया, हमको बचाने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए संसार में वो आया प्रियो, ताकि आप और मैं बच सके, ताकि आप और मैं शैतान की युक्तियों से बच सके, ताकि आप और मैं शैतान की जंजीरों से छूट सके, ताकि आप और मैं हमारे पाप जो है वो परमेश्वर के लहू से धुल सके, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल सके। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे आजाद किया है, पाप से आजाद किया है, गुनाह से आजाद किया है, संसार से आजाद किया है और शैतान की योजनाओं से प्रभु यीशु मसीह ने हमको आजाद किया है प्रियो। और उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है प्रियो। क्यों हमको उद्धार दिया है? क्या आपके जीवन में, क्या आपने अच्छे काम किया था? क्या मैंने अच्छे काम, भले काम करके उद्धार को प्राप्त किया? नहीं प्रियो, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपने गुनाहों को मान करके कि प्रभु यीशु मसीह मैंने आपके दृष्टि में मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, इसलिए प्रभु जी आप मुझे क्षमा करें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया प्रियो कि जब आप और मैं पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाया, सताया गया, ऐसी ऐसी वेदनाओं को वो हमारे खातिर सहा ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके प्रियो। सो उद्धार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया, हमारे पापों को उसने क्षमा किया, हमारे पापों को उसने शुद्ध किया, हमें छुड़ाया है, हमें आजाद दिया है, हमें फ्री किया है और सबसे मुख्य बात यह है कि उसने हमें उद्धार दिया है प्रियो। इन बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमने दो बातों को परमेश्वर के वचन से देखा प्रियो कि इस कठिन परिस्थितियों में, इस विपरीत परिस्थितियों में, इस सिचुएशन में, गंभीर स्थिति में क्या आप और मैं किस पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। इस कठिन समस्याओं में, इस कठिन परिस्थिति में हम किसकी ओर ताकते हैं।
भजनकार जिस प्रकार से 31:1 में कहता है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, वो मुझे कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, वचन भी कहता है कि जितने ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। यदि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसकी ओर ताकेंगे, तो कभी भी आपको और मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने पाए, ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाए। जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखेंगे तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक एक नीड्स को, डेली नीड्स को, बेसिक नीड्स को और जितनी आवश्यकताएं हैं, चाहे मटेरियल हो, चाहे ब्लेसिंग्स हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल नीड्स हो, परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में एक एक बातों को मुहैया कराएगा प्रियो। और परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर आपके साथ में और मेरे साथ में अपनी उपस्थिति को बनाए रखेगा और अपनी शांति से आपको और मुझे परिपूर्ण करेगा। कब? जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। और दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें आजादी दिया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हमारे सारे गुनाहों को क्षमा किया है, सारे पापों को क्षमा किया है और उसने हमें उद्धार दिया है। इन बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए प्रिय, अपने आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें इन बातों के लिए, इन पवित्र वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में दिया, ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिस प्रकार से सुलेमान राजा भी कहते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और होने दे परमेश्वर पिता, यदि हम आप पर विश्वास भरोसा नहीं करते हैं तो आपका पवित्र वचन एक एक के हृदय में समा जाए। आपका पवित्र वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक को परिपूर्ण करे, एक एक को खुदा परमेश्वर स्पर्श करे, ताकि हम आज से ही, अभी से ही प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आप पर विश्वास भरोसा करने पाए। और परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देने पाए, क्योंकि आपने हमारे जीवन में भलाई को प्रकट किया है, आपने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को दूर किया है और आपने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में किया। प्रभु जी, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होवे। हम आप पर अटूट विश्वास भरोसा रखें और प्रतिदिन हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में, इस पैथेटिक कंडीशन में परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करें और आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सके। फिर से प्रभु जी, एक एक लोगों को, हमारी कलीसिया के लोगों को, हमारे विश्वासियों को और इस ऑनलाइन के द्वारा जितने लोग जो देख रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोग आशीषित होवे और ये वचन एक एक के हृदय में समा जाए और 100 गुना फल को लेकर आए और आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा होने पावे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, समय है कि हम थोड़ा समय प्रार्थना में व्यतीत करें। जबकि स्थिति परिस्थिति को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे सामने कौन सी ऐसी स्थिति है, उन तमाम बातों को स्मरण करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। हमने अभी वचन पे देखा है इस बात को कि हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जब हम अपना ध्यान, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार में वो हमें उत्तर देता है। हम में से प्रत्येक को मालूम है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जगह जगह इस बात को कहता है कि हर विपत्ति में तुम मुझको पुकारो। और जब कभी भी लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। वचन कहता है मेरे प्रियो, जैसा कि हमने सुना है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। यस जीसस, धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं। और सचमुच में प्यारे प्रभु, जब कभी हमने अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाया है, आपने हमारे मुंह को काला नहीं किया, लेकिन अपनी आशीषों से आपने हमें परिपूर्ण किया, अपनी सामर्थ्य से आपने हमें परिपूर्ण किया, हमारी आवश्यकताओं को आपने दिया, चंगाई आपने दिया और प्रेमी पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपने हमें परिपूर्ण किया है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं,
जीवित हैं, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। हम अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाते हैं क्योंकि आप हमारे उद्धार हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमें वे सारी चीजें देते हैं जो हमको हमारे जीवन में आवश्यक है। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि इस ऑनलाइन के द्वारा हम एक दूसरे के साथ में हम जुड़ सके, इस आराधना में हम शामिल हो सकते हैं, अपनी विनतियों को लेकर के आपके सम्मुख में आ सकते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अपने निवेदन को आपके सम्मुख रख सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन बातों के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह जो कि इस समय इस पूरी पृथ्वी पर घटित हो रही है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के द्वारा बहुतों ने आपको ग्रहण किया और बहुत लोग जो है वो आपके नजदीकी में आए हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका नाम महान है, आपके कार्य अद्भुत हैं जो कि हमारी सोच से बाहर है। आप नहीं चाहते कि हम में से किसी की भी आत्मा जो है वो नाश हो, आप चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक की आत्मा आपके नाम से जीती जावे। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो कि आपने हम पापियों से किया और अपने पवित्र लोहू को आपने बहाया और आज उस लोहू के द्वारा उद्धार है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, आज आप जीवित परमेश्वर हैं, आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। जितने आज आराधना में शामिल हुए हैं, चाहे इस ऑनलाइन के द्वारा या किसी और तरीके द्वारा, आप हर एक के साथ में आप वहां पर उपस्थित हैं। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे भाई अनिल विश्वास के लिए, जिसके लिए हम बीते हुए दिनों में हम प्रार्थना कर रहे थे और वो हॉस्पिटल में भर्ती था। आपने उन्हें चंगाई दिया और सही सलामत आपने घर में पहुंचाया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन लोगों के लिए जिनके लिए बीते हुए समय में हमने प्रार्थना किया, कई बीमार लोगों के लिए। और प्यारे प्रभु, आज आपने उनको चंगाई दिया है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, एक एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु, और आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में अपनी दृष्टि हम आपकी ओर उठाते हैं और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में दुआ करते हैं प्यारे प्रभु कि इस कोरोना वायरस के प्रभाव को इस पृथ्वी पर से पूरी तरह से आप दूर कर दीजिए। यस जीसस, हमारे दिल की आवाज है कि आप इसको दूर कर दीजिए यीशु मसीह। ये आपके नाम से दूर हो जाए, इसका पूरा प्रभाव जो है उस पूरी पृथ्वी पर से बिल्कुल यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम पूर्ण स्वतंत्र रूप से हो करके हम आपके नाम की आराधना, स्तुति, उपासना करने वाले हो। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे प्यारे प्रभु यीशु। हम आपसे दुआ करते हैं इस कोविड-19 में जैसे ग्रसित लोगों के लिए जो कि जगह जगह बीमार हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी चंगाई रूपी सामर्थ उनके जीवन पे कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस वायरस के समय में हमारे तमाम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, प्रत्येक लोगों के लिए प्यारे प्रभु जो कि उनकी सेवा में लगे हुए हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके अनुग्रह का, आपकी सुरक्षा रूपी कवच एक एक जनों के ऊपर में बनी रहे, ताकि हर एक इस बीमारी से बचते हुए सेवा का कार्य जो है वो पूरा करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पुलिस प्रशासन विभाग के लिए भी पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता और मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम उन नेताओं के लिए, उन राजनेताओं के लिए जिनके की कंधे पर वो बोझ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे कि आपके अनुसार में वे निर्णय लेने वाले हो सकें और उनका निर्णय पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उद्धार का, आशीष का कारण ठहरने पाए और चंगाई हर एक को प्राप्त होने पाए। तो प्यारे प्रभु, आप सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें। हम विशेष करके अपनी कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करते, एक एक जनों पर आपका अनुग्रह बना रहे, नहीं केवल कलीसिया के लिए लेकिन जितने लोग हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं, हर एक के परिवारों को आप आशीष दीजिए, एक एक की कमी और घटी को पूरी करें। जो जो अपने मन में जो जो उद्देश्य लेकर के आज बैठा हुआ है, यीशु के नाम से वो उद्देश्य पूरा होने पाए।
और प्रभु यीशु मसीह, और यदि कोई बीमार है, टच इसी समय आपकी सामर्थ उनको छूने पाए और यीशु के नाम से वे चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रिय पिता परमेश्वर, आप अगुवाई करें, सहायता और मदद करें, और यीशु इस वायरस को आप दूर करें कि हम खुले रूप में, स्वतंत्र रूप में हम आपके नाम की आराधना, स्तुति, उपासना करने वाले हो सके। तो प्यारे प्रभु, आप हमारे साथ में होइए। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो कार्य हमको अपनी इस कलीसिया के प्रति करना है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसमें भी आप अगुवाई करें। हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी, प्रेसिडेंट महोदय और हमारे चर्च के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ में होइए, हम पासवानों के साथ में होइए। जो बोझ आपने हमें दिया है उठाने का, उसमें आप हमारी मदद करें, ताकि हम पूरी पवित्रता और ईमानदारी के साथ में आपकी सेवा के लिए हम आगे बढ़ने वाले हो सके, और उसके द्वारा बहुतों की आत्माएं आपके नाम से जीती जाए। हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, और फिर से हम आपसे दुआ करते कि हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है, और हम आपको सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। समय है प्रियो कि हम परमेश्वर को अपना भेंट देने वाले हों, और इस समय हम सब मिल करके निकालें गीत पुस्तिका में से गीत का नंबर 118। गीत का नंबर 118 हम में से प्रत्येक को आता है। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। और इसी समय गीत गाते हुए हम अपनी भेंटें जो हैं वो ग्रहण करेंगे, और आप अपने पास उसे जमा करके रखें। मौका मिलता है तो आप कलीसिया में ला करके उसे आप जमा कर सकते हैं। और गीत का नंबर 118, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें, करें। हो जय जयकार, जय जयकार। सब गाएंगे, सब मिलकर गाएं। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मनवारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, 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 पृथ्वी बनी है आसन। आसन, आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारे पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। यीशु पर जिसका भरोसा, जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। डिगेगा, डिगेगा। यीशु पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आसान, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार
प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हम अपने जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर को, ये पूरे सप्ताह भर उसने हमें अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखा। धन्यवाद देते हम अपने पासवान को, जिन्होंने आत्मिक वचन ऑनलाइन के माध्यम से हमारे उन हर एक विश्वासी भाई और बहनों के घर तक पहुंचाया है। सचमुच में ये पवित्र वचन बहुतों के लिए उद्धार का कारण होगा। प्रभु हर एक को आशीष से परिपूर्ण करे और अपने पंखों की आड़ में इस संकट के समय छुपा कर रखे। आइए हम आज के आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। अंतिम समय के लिए हमारे जीवते और समर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और सृष्टि के रचने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, अनंत काल के पिता, धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, जो आज तक आपने हमें और हमारे हर एक विश्वासी भाई और बहनों को अपने पंखों के आड़ में छुपाकर सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के आत्मिक वचन के लिए। सचमुच में आज का आत्मिक वचन हर एक के दिलों को, गुदे को छेदा है प्रभु। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि अंतिम दिनों में अनेक प्रकार की विपदाएं हमारे ऊपर आएगी, लेकिन हमारा विश्वास निरंतर प्रभु यीशु मसीह के लिए दृढ़ और मजबूत रहे। खुदावन हमें ऐसी शक्ति देना कि इन समयों में हम विचलित ना हो। विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन उसका छुटकारा भी है। हम जानते हैं हर एक संकट से हमें मुक्त करने वाला हमारा जीवता और सामर्थी परमेश्वर पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही है। उससे बढ़कर ना कोई है, ना था और न ही रहेगा इस पृथ्वी पर। धन्यवाद देते खुदावन आज के हर एक उत्तम आशीष के लिए जो आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं निरंतर आप अपने हर एक विश्वासी भाई और बहनों को अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखिए। हमारे पासवान आज जो विभिन्न स्थानों से अपने लोगों तक आपके आत्मिक वचन को सुना रहे प्रभु, सचमुच में आत्मिक वचन हर एक के मनों को कायल कर सके और अधिक से अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आज के उस उत्तम दान के लिए जो आपके दास और दासियों ने हमें दिया प्रभु जी। इसका एक एक पैसा हम आपके कार्य के लिए खर्च करने वाले हो सके। हम नहीं चाहते प्रभु कि शैतान और शैतान की कुदृष्टि इस दान पर पड़े। जिन्होंने अपने भंडार से कमी और घटी से दिया प्रभु जी, उस पर सदैव आपकी आशीष हो। निरंतर उनके खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु। हर घटी और कमी से इन्हें बचाकर सुरक्षित रखिए। आज के वचन और तमाम समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे। अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद प्रभु की प्रार्थना में हम शामिल होंगे और फिर आशीष के बाद आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आए सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, तेरा एक लौता बेटा है, उसको तूने इस पृथ्वी पर भेजा और इस पृथ्वी पर आकर के उसने लाजर को ललकारा, लाजर की मृत्यु को उसने ललकारा और उसने कहा, जोर शब्द से कहा, ऐ लाजर बाहर निकला। और वो 3 दिन के बाद चौथा दिन जो था, उस दिन में वो जी उठ गया और कब्र से बाहर आ गया। तेरे वचन में इतनी बड़ी ताकत है और इसलिए हम तुझ पर अथाह विश्वास करते हैं कि तेरे वचन जिससे तूने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, समुद्र को की सृष्टि की, पेड़ पौधों की सृष्टि की, सब जीवित प्राणियों को तूने बनाया। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता, अपने मुंह से अपने इस वचन को निकाल के, आए कोरोना, मेरी आज्ञा है कि तो इस पृथ्वी को, विश्व को छोड़ करके निकल जा, और वो निकल जाएगा। फिर हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे दास श्री अजीत जोगी के लिए। वो बीमार है और कोमा में है। तेरे लिए कोई बात बड़ी नहीं है। उसके शरीर को तूने अपने हाथों से बनाया, एक एक मांसपेशियों को तूने अपने हाथों से रचा है, उसके हृदय को तूने अपने हाथों से बनाया, फेफड़े और जो भी शरीर में जो कुछ आवश्यक है हर एक को तूने बनाया
और इसलिए तू जानता है कि कहां पर उसकी कमजोरी है। डॉक्टर जांच करेंगे और बताएंगे, लेकिन तू सही बात को जानता है। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को जिस सिंहासन पर तू बैठा है वहां से तू बढ़ा दे और हमारे भाई अजीत जोगी के शरीर के उस हिस्से में तू अपने हाथ को रख और पवित्र परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में तू उसको चंगाई दे। आज तेरे नाम की महिमा उसके द्वारा हो, उसके ठीक होने के द्वारा बड़ी तेरी महिमा होगी। और प्यार पिता तो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन ये महिमा तेरे नाम की महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा लोग हम में से एक एक जन के ऊपर बनी रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता, ये तो आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन। सबों को जय मसीह की।